तो बस यहाँ पे रात का टाइम हो रहा है, 1:30 बज रहा था और मुझे एकदम से याद आया कि मुझे तो मेहंदी घोलना है, सुबह मुझे मेहंदी लगाना है और मुझे छोले भी भिगोना है। तो सुबह खाने में बनाऊँगी छोले। तो बस यहाँ पे मैंने अपने लिए मेहंदी घोल कर रख दी है, तो बालों में मेहंदी लगाऊंगी क्योंकि मैंने सोचा कि एक बार और लगा लेती तो अच्छे से कलर आ जाएगा। कलर तो वैसे आ गया है, मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं है, आप लोगों ने बोला था कि कलर बताना कैसा आया है। तो चलिए दूसरी बार लगा लूँगी तब मैं बताऊँगी। और यहाँ पे मैंने छोले भिगो के रख दिए, तो अब सुबह की मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मुझे सुबह बनाना क्या है, तो फटाफट आऊँगी और बना लूँगी। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, 8:30 बज रहे हैं और बस यहाँ पे छोले बॉईल करने रख दिए हैं। तो ये लंच के लिए है, तो मैंने रात में ही भिगो दिए थे, तो मैंने कहा चलो बॉईल करने रख देते हैं, बॉईल हो जाएंगे तो बन जाएंगे जल्दी। और यहाँ बन रहा है दलिया पापा जी के लिए, तो ये भी बन गया है। और अब मैं बना लेती हूँ पोहा। तो बस आज हम पोहा चाय का नाश्ता करेंगे और वो तो हमारा रहता ही है, तो क्या हमें अच्छा लगता है पोहा चाय। तो बस ये पापा जी का नाश्ता तो बन गया है, इसको रख देते हैं एक साइड क्योंकि अभी पापा जी है नहीं है, जब आ जाएंगे जब उनको नाश्ता खिलाएंगे। तो बस अभी हम बना लेते हैं पोहा और चाय। तो बस मैं नाश्ता बना रही थी और अभी हो रही है प्याज फ्राई। तो प्याज फ्राई हो जाएगी, उसके बाद जो है ना पोहा डालूंगी। और मैं पीने आई थी पानी, तो मटका था खाली, तो फिर मैंने सोचा चलो मटका भर देते हैं, जिससे पानी जो है ना ठंडा हो जाएगा। वैसे रात में ही भर देते हैं लेकिन ध्यान नहीं दिया तो इसलिए रात में नहीं भर पाए। चलो अब भर देते हैं तो दोपहर तक ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं मटका भर रही हूँ टंकी में से। तो बस नाश्ता हमारा हो गया है और मैंने यहाँ पे जो छोले हैं उसके लिए मसाला पे भूनने रख दिया है। तो मैं छोले इस तरीके से बना रही हूँ, जैसे पनीर बनाते हैं तो उसके लिए मसाला पहले फ्राई कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको पीसते हैं। तो बस वैसे ही बना रही हूँ क्योंकि इस तरीके के जो छोले मुझे अच्छे लगते हैं और हमारे घर में पसंद भी किए जाते हैं। तो बस इसलिए बना रही हूँ ऐसे। अभी ये फ्राई हो रहा है, तो इसमें मैंने डाला है अदरक लहसुन प्याज कट करके, और इसमें साबुत गरम मसाला और हल्दी और नमक इसलिए डाला है क्योंकि जो सारी चीज़ें अच्छे से गल जाएँ, जल्दी गल जाएँ। और हल्दी इसलिए डाली क्योंकि इसमें तेल में हल्दी डालने से कलर अच्छा आ जाता है। तो बस 2 रीज़न है। तो बस अभी ये फ्राई होने ही वाला है, हल्का सा और करूँगी और बस उसके बाद इसको ठंडा करूँगी, पीस के बस जल्दी बन जाएंगे। क्योंकि जब मसाला फ्राई हो गया है तो फिर पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। छोले भी गले हुए रखे हैं, सीटी आ चुकी थी, इसमें 3 सीटी ले ली थी मैंने। और यहाँ रखा है दही। तो बस अभी सारा काम हो गया है। तो बस यहाँ पे ये फ्राई हो रहे हैं मसाला, और जैसे ही फ्राई हो जाएगा उसके बाद इसको मैं निकाल के रख दूँगी ठंडा करने के लिए। और ठंडा होने के बाद इसको पीस लूँगी, पेस्ट बना लूँगी। और यहाँ पे मैंने पेस्ट बना के इसको भुनने रख दिया है, तो अच्छे से भुन गया है। तो अभी मुझे इसमें डालने हैं कुछ मसाले, और यहाँ पर मैंने छोलों को जो है ना दोबारा से रख दिया है क्योंकि मैंने अब खोल के देखा, बहुत देर से गैस बंद कर रखी थी लेकिन ढक्कन मैंने अब खोला है, लेकिन ना गल तो गए हैं, मतलब 3 सीटी लगाई है मैंने इसमें, तो छोले अच्छे से गल तो गए, लेकिन मुझे और सॉफ्ट चाहिए थे। अगर मैं 1 सीटी और लगा लेती ना तो हो जाते, जैसे मुझे चाहिए वैसे ही छोले हो जाते, लेकिन नहीं हुए। तो मैंने कि सोची जब तक मैं और मसाले वगैरह इसमें डालूँगी ना, जब तक ये अच्छे से उबल जाएंगे। और तो बस यहाँ पे मैं ना छोला मसाला ढूंढ रही हूँ कि है कि नहीं, चेक कर रही हूँ। वैसे मुझे लग रहा नहीं है कि है, और बस मैं यहाँ चेक कर रही थी और मुझे फिर मिला ही नहीं है। तो यहाँ पे सारे मसाले हैं, किचन किंग मसाला है और पाव भाजी मसाला है, राजमा मसाला है, चाट मसाला है और मीट मसाला भी है, लेकिन वो छोले का मसाला ही नहीं मिला। तो चलिए कोई नहीं, मैं दूसरा मसाला डाल दूँगी, मतलब यही मीट मसाला और किचन किंग मसाला मैंने फिर इसमें डाला, क्योंकि ये मसाले ना मुझे कभी कभी सब्जियों में यूज़ करना अच्छा लगता है, इनका फ्लेवर टेस्ट अच्छा लगता है, खुशबू भी अच्छी आती है। तो मैं डेली तो नहीं करती हूँ ये मसाले यूज़, लेकिन कभी कभी मन करता है, जैसे कि आलू की सब्ज़ी में है, छोले की सब्ज़ी में है, इन सब्जियों में यूज़ करती हूँ। बस यहाँ पे ये दही है, ये दही भी मुझे डालना है, तो बस ये डाल देती हूँ। और छोले तो बन गए हैं, थोड़ा सा बस वो जो है मैंने ग्रेवी करी है ना तो वो पक रही है। तो जब तक मैंने सोचा आटा छान लेती हूँ, रोटियाँ बना लूँगी, तो बस आटा गूंद लूँगी
और यहाँ पे ये दिखा देती हूँ, ये देखिए छोले हमारे बढ़िया से बन के तैयार हो गए हैं। तो मैं इनको है ना थोड़े थोड़े छोलों को ना फोड़ देती हूँ चम्मच से। तो ये इस तरीके से लगते हैं जैसे हमें मार्केट में मिलते हैं ना, कुछ साबुत छोले कुछ फूटे हुए छोले। तो ये खाना बन के रेडी है, बस रोटियाँ सेकना है और ये दूध भी गर्म हो रहा है। तो बस ये वीडियो मैं यहाँ से आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, अपनी मार्केट की वीडियो है। और ये जो वीडियो है मेरे अलग अलग दिन की हैं, जो कि मैंने आलिया और इनाया के लिए बर्थडे के लिए मैंने शॉपिंग की है। तो वो वीडियो जो है ना मैंने अगर मैं एक एक वीडियो एक एक दिन की शेयर करती हूँ तो आपको 3-4 ब्लॉग में मेरी शॉपिंग वीडियो जो है ना देखने को मिलती है। और इस चीज़ से ना कुछ लोगों को हो जाती है प्रॉब्लम, मतलब बहुत परेशानी हो जाती है, शायद मुझे ऐसा लगता है बदहज़मी हो जाती है उनको कि आसफा इतनी शॉपिंग क्यों करती है, फिजूल खर्ची बहुत करती है। तो इस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं डेली नहीं शेयर कर रही हूँ, मैं एक ही दिन में सारी शॉपिंग शेयर कर दूँगी कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है। और देखिए हर कोई भी है ना, बस लेडीज़ को बहाना चाहिए कि अगर कोई त्यौहार है या शादी है या बर्थडे है, बच्चे का बर्थडे या किसी हमारे परिवार में किसी की भी कोई भी फंक्शन है, तो बस जैसे ही जो है ना हमें मिलता है रीज़न और शॉपिंग करने लगते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि मेरे लिए बहुत जल्दी कमेंट आने लगते हैं कि आसपास तुम बहुत शॉपिंग करती हो, बहुत फिजूल खर्ची करती हो। पता नहीं उनकी जेब से पैसा जाता है क्या है, क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि मैं उनसे पैसे लेकर आ रही हूँ, उनकी जेब से पैसा खर्चा कर रही हूँ या उनके नाम पर मैं बिल फड़वा रही हूँ, तो उनको इतनी प्रॉब्लम होने लगती है, पता नहीं क्यों होने लगती है। और जब देखो हर किसी को मैंने देखा है कि हर कोई शॉपिंग करता ही है, लेकिन मेरी चीज़ से होता तो कोई बात नहीं, चलिए शायद उन्हें ऐसा होता होगा कि उनको है ना सुकून मिलता होगा मेरे लिए नेगेटिव कमेंट करके। तो अच्छा है, चलो मैं कुछ तो काबिल हूँ कि मैं किसी के दिल की ठंडक बन रही हूँ। मेरे लिए नेगेटिव कमेंट करने से उनके दिल को ठंडक मिल रही है, उनके दिल को सुकून मिल रही है, तो ठीक है। क्योंकि आज की दुनिया में वैसे भी सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो हर कोई जो है ना एक दूसरे को सिर्फ है ना दुख देने में लगा है और उनके लिए नेगेटिव बोलने में लगा है। तो चलिए मैं तो किसी काबिल हूँ, किसी के दिल की ठंडक बन रही हूँ, किसी के दिल को सुकून मिल रहा है। और ये चीज़ ना मैं उन्हीं के लिए बोल रही हूँ जो 2-4 हैं कमेंट करने वाले, जो कि मेरी जो इससे पहले वाली वीडियो भी थी ना जिसमें मैंने बताया था कि इनाया की बर्थडे के लिए हमने ये बुक कर लिया है, उसमें भी उनको प्रॉब्लम हो गई थी कि तुम कितनी फिजूल खर्ची कर रही है, तुम ऐसे बर्थडे कर रही है जैसे जाने कितने रिश्तेदार आ। अरे भाई, जिसके कम रिश्तेदार होते होंगे वो बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकते, वो फंक्शन नहीं कर सकते, उनकी शादियाँ नहीं हो रही क्या? वैसे भी सरकार ने बोल रखा है कि 20 से 25 लोग ही आप बुला सकते, तो उनकी शादियाँ नहीं हो रही क्या? आजकल कोरोना में शादियाँ नहीं हो रही, वो भी नहीं करे भैया कि हमारे रिश्तेदार नहीं आएंगे तो हम नहीं कर रहे। जिसके रिश्तेदार अगर थोड़े से होते हैं, 2-4 ही रिलेशन में होते हैं, तो वो भी कोई अपनी खुशियाँ मना नहीं सकते हैं। ऐसा क्यों है? मतलब ये तुमने बना रखी है कि नहीं पूरी फ़ौज को इकट्ठा करना है जब भी सब कुछ बना सकते हैं। नहीं, हमारे यहाँ ये रूल नहीं है। हमारे यहाँ हम जितने भी परिवार में हैं हम उतने ही अपने बहुत एंजॉय करते हैं। ये चीज़ मैंने अपने कमेंट में भी लिखा था, जिसने कमेंट करा था उसको भी मैंने बोला था कि हम जितने हैं बहुत खुश हैं और ऐसे ही हम अपनी खुशियाँ मनाते रहेंगे। तो इन चीज़ों में आप ना ही बोलो तो ठीक है, क्योंकि आपके बोलने से तो हम रुकेंगे नहीं कि भाई इनने बोल दिया है तो हम खर्चा नहीं करेंगे, ना ही हम अपने बर्थडे पार्टी नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो बस अभी हम लोग आ गए हैं शॉप पर। पहले वहाँ गए थे लेकिन वहाँ की शॉप है बंद, तो फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा। तो इस शॉप पे हम फर्स्ट टाइम आए हैं, पहले कभी नहीं आए, क्योंकि हम हमेशा पिक पैक या फिर उधर है किंग वाले से ही लेते हैं। तो अभी देखते हैं इनके लिए क्या ड्रेस मिलती हैं। हाँ बोलो। ये तो छोटे बेबी का है, छोटे बेबी का। ये देखो छोटे छोटे बच्चों का सामान रखा है, ये बोल रही है ये चाहिए। ये छोटे बेबी का है, छोटे बच्चों का है ना? क्या चाहिए? तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को कुछ भी नहीं बता पाया है कि क्या लिया है क्या नहीं लिया। तो आले इनाया के लिए मैंने सैंडल जूते वगैरह लिए थे और बस फिर मैं कपड़े लेने आ गई थी उनके। ये दूसरे दिन की वीडियो है और वो सैंडल वगैरह भी मैंने 2 दिन में लिए थे, मतलब एक दिन लेने आई थी फिर एक दिन दूसरे दिन लेके आई, क्योंकि एक दिन मैं लेट हो गई थी। तो मार्केट जो है ना 8 बजे ही बंद हो जाती है, तो फिर हम लोग लेट गए थे, तो फिर हम लौट कर आ गए थे और हमने कुछ नहीं लिया था। हमने दूसरे दिन गए थे जब हम लेकर आए थे। और यहाँ पे फिर मैं कपड़े लेने आ गई थी और यहाँ से हम लोग कपड़े ले रहे हैं।
और मैं मतलब उनसे सॉरी बोलूँगी, जो मेरे व्यूअर्स हैं ना मुझे समझने वाले, वो मुझे कमेंट करते हैं, मुझे समझाते हैं कि अप्पी आप इतना मत बोला करो, मतलब इग्नोर क्या करो। उन लोगों के लिए अगर बोलोगे तो उनके और दिमाग बढ़ेंगे और वो कमेंट करेंगे। तो मैं सॉरी आप लोगों से कि मैं वैसे सोचती हूँ कि मैं नहीं बोलूँ, लेकिन क्या करूँ, ये लोग आदत से मजबूर हो चुके हैं। क्यों करते हैं, मतलब नहीं करा करें ना। बच्चों के लिए मैं अगर खर्चा करेंगे अपने लिए करेंगे तो मुझसे बोलते तो मैं सोचती हूँ चलो ठीक है बोलने दो, लेकिन जब बच्चों के लिए बोलती है ना तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, इसलिए मैं जवाब दे देती हूँ। हेलो हेलो बेटू इससे कर लेंगे। हेलो ऐसे करना है सुसुका बाय बाय ला ला देखो वाओ। तो बस आलिया के लिए तो मैंने कपड़े डिसाइड कर लिए हैं और ले भी लिया है। बस अभी यहाँ पे जो है ना इनाया के लिए देख रही हूँ कि इनाया के लिए कुछ बर्थडे के हिसाब से मुझे दिख जाए। तो बस यहाँ से तो मुझे कोई ड्रेस समझ नहीं आई थी। तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि आलिया और इनाया की जो ड्रेस है ना अलग अलग शॉप से लिया, वरना एक ही शॉप से ले लेती हूँ मैं और मुझे समझ आया थी। और इस शॉप पर मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, तो यहाँ से सिर्फ आलिया के लिए ही मुझे अच्छी ड्रेस मिल गई थी। इनाया के लिए फिर मैंने दूसरी शॉप से ड्रेस परचेज़ की थी। तो बस फिर इसके बाद जो है ना हम लोग देखने के बाद चले गए थे, क्योंकि कोई भी फ्रॉक मुझे पसंद नहीं आई थी। और जो कुछ इसमें इन पर था ना वो मैं इनाया को पहना चुकी हूँ और उस पर है भी, आपको देखकर भी लग रहा हो। फिर कलर ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि ज़्यादातर वो कलर है ना पिंक निकाल रहे थे, तो मैंने मना कर रखा था कि पिंक कलर मत देना, क्योंकि आप लोग भी मुझसे बोलते हो कि अप्पी आप हर बार पिंक कलर लेकर आती हो। तो क्या करूँ, मार्केट में भी ना ज़्यादातर पिंक कलर ही देते। भैया भी हंस रहे थे कि आपने पिंक कलर की मना कर दिया, और बच्चों के लिए ना पिंक कलर में ज़्यादा ड्रेसें आती हैं। तो फिर इसलिए मैंने वहाँ से नहीं लिया, मैंने फिर दूसरी जगह से ड्रेस ली है। और इस बार मैं कोई भी शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, कैसा, क्योंकि पिछली बार जब है ना मैंने शॉपिंग की थी तो आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करते थे। लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि मैं बर्थडे वाले दिन ही बताऊँगी कि आलिया इनाया के लिए मैंने क्या लिया है और कैसी ड्रेस हैं, क्या सैंडल जूते, मतलब जो भी है। तो बस अभी ये शाम का टाइम का क्लिप है, जहाँ पर बच्चे जो है ना खेल रहे हैं, मौसम अच्छा हो रहा था। तो बस यहाँ आलिया इनाया और सानिया तीनों खेल रही हैं। तो अभी जो है ना मौसम कुछ दिन से ना अच्छा चलने लगा है, क्योंकि जब से बारिश हुई है ना तो शाम के टाइम पर ऐसे ही मौसम हो जाता है। दिन में तो अच्छी खासी गर्मी लगती है, लेकिन शाम के टाइम जो है ना अच्छा मौसम हो जाता है। तो बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, और सानिया के आने से जो है ना दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, बिजी भी रहते हैं, और ज़्यादा ये भी नहीं कहते हैं कि हमें पार्क लेके चलो या हमसे, क्योंकि कॉलोनी में कोई भी है ना इनका फ्रेंड नहीं बना है। क्योंकि सभी बच्चे, क्योंकि एक तो कोरोना हो गया, थोड़े बहुत फ्रेंड बने भी थे आमने सामने वाले, लेकिन कोरोना की वजह से है ना सब है ना अलग अलग हो गए हैं, मतलब सब अपने अपने घरों में रहते, कोई बच्चा किसी के साथ नहीं खेलता है। तो बस ये क्लिप है दूसरे दिन की है ये, जहाँ पे मैं गई थी पैसे निकालने। और ये बैंक की क्लिप है, जो कि मैं जब से मैंने यूट्यूब चैनल अपने स्टार्ट किया, जब से मैं पहली बार फर्स्ट टाइम ये शेयर कर रही हूँ। वैसे कोई वो नहीं है कि हम अपनी बैंक की वीडियो शेयर करें, लेकिन इसका रीज़न है मैं क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये वाले कमेंट बहुत आता है। और जब जो चीज़ हम करते नहीं हैं और वो कमेंट जब आते हैं ना तो बहुत गलत लगता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि मैं जो भी खर्चा करती हूँ, जो भी मैं घूमना फिरना, अपना खर्चा, बर्थडे पार्टी या ये चीज़ वो चीज़, तो इसके लिए कमेंट आते हैं कि ससुर के पैसों पे ऐश कर रही है, ससुर के पैसे उड़ा रही है, उसका क्या है, उसने बकरा ससुर के पैसों से ख़रीद लिया, उसने बर्थडे पार्टी ससुर। अरे जब तुम ये देख रही हो मैं अपना यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, मेरे हस्बैंड कमाते हैं, तो हम अपने पैसों का क्या करेंगे। जब बच्चे कमाने लगते हैं ना तो अपने माँ बाप पे बोझ नहीं बनना चाहते हैं। हाँ मेरे ससुर जी खर्चा उठाते हैं, लेकिन वो घर का खर्चा चलाते हैं, राशन है, सब्जी भाजी है, और भी बिल वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो इतना सारा खर्चा उठाते हैं। अगर हम भी कमाने लगें तो हम अपने खर्चे खुद उठा सकते हैं। और सामान राशन लाने की बात है तो हम लोग भी बोलते हैं कि हम लेकर आ जाएंगे राशन, लेकिन पापा को आदत है, शुरू से आदत है, और वो बोलते हैं मुझे अच्छा लगता है, मैं जाऊंगा, मैं खुद लेकर आऊँगा, उन्हें ये है। हम लोग बोलते हैं कि हम लेकर आ जाएंगे, लेकिन उनको अब आदत है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि हम उनसे कहने के नहीं तुम बिल्कुल बैठ जाओ, ये हो जाओ। तो वो सोचते हैं इस बहाने में मार्केट वगैरह भी चला जाता हूँ, इसलिए वो राशन वगैरह लेकर आते हैं, ठीक है ना। और
फिर बीच में जो भी ज़रूरतें पड़ती हैं, अगर कुछ भी, देखो ऐसा तो नहीं है कि एक चीज़ एक ही दिन ख़त्म होगी, हर चीज़ एक ही दिन, बीच में भी कुछ कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, कुछ कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो चीज़ें हम खुद लेकर आ जाते हैं। ये नहीं है कि हर बार पापा जी के सामने खड़े हो जाए, नहीं पापा ये चीज़ ख़त्म हो गई, ये छोटी चीज़ ख़त्म हो गई, ये ला के दो, तो ऐसा नहीं है हम लोगों में, ठीक है ना। पापा महीने पर राशन ला के देते हैं, और वैसा रहता है तो हम लोग खुद अपना कर लेते हैं। और ये घूमना फिरना, हमारे कपड़े लत्ते, हमारे जो भी शौक़ है वो हम अपने पैसों से ही करते हैं, जो हम कमाते हैं, ठीक है ना। तो हम अपने, देखो बड़ों पे कोई भी बच्चा बोझ नहीं बनना चाहता है। अगर बच्चा बड़ा हो गया है, शादीशुदा हो गया है, वो अपना कमाता है, तो वो अपने खर्चे खुद भी उठाने की सोचता है, ठीक है ना। तो हमारी जो भी पार्टी है, जो भी कुछ है, वो हम अपने पैसों से ही करते हैं, जो हम कमाते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैंने इस बार जो है ना अपनी बैंक की वीडियो क्लिप आप लोगों के साथ शेयर की कि देखो मैं अपने अकाउंट में से पैसे निकालने गई हूँ। अब ये तो नहीं है कि मैं हर बार जब भी निकालने जाऊँ या फिर ATM, क्योंकि मैंने अपने अकाउंट का ATM नहीं बनवा रखा है, क्योंकि मुझे इतना वो नहीं है कि मैं पैसे जब निकालती जब मुझे ज़रूरत लगती है, ठीक है ना। जब मैं घूमने जाती हूँ, और मेरे हस्बैंड का, उनका तो ATM कार्ड है, तो वो अपना यूज़ करते हैं ATM कार्ड, ठीक है ना। तो हम दोनों मिलजुल के, हस्बैंड वाइफ जो भी हम खर्चा करते हैं, हम दोनों जने मिलजुल के कर लेते हैं। पापा अपना फ़र्ज़ निभाते हैं, हम अपना फ़र्ज़ निभाते हैं। तो ये कमेंट बिल्कुल मत करा करो कि ससुर के पैसों पे। हाँ, मैं इतनी किस्मत वाली हूँ कि मेरे ससुर मुझे अपने पैसों पे, ठीक है, मैं खुश भी होती हूँ, चलो मैं इतनी किस्मत वाली, क्योंकि एक एक के ससुर वगैरह तो ऐसे होते हैं कि बिल्कुल तरसा के रखते हैं, ठीक है ना। तो मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ कि मेरे ससुर जी मुझे ऐश करवा रहे हैं अपने पैसों पे। हाँ, ऐसे ही कर रहे हैं, उनने इतना अच्छा घर बना के दिया है, इतना प्यारा सा शौहर दिया है मुझे, और जो भी खर्चा पानी होता है सब कुछ करते हैं, जो भी उनको लेना देना होता है सब कुछ करते हैं। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, मैं खुद खुश होती हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। लेकिन हाँ, उन लोगों के लिए जवाब दिया है, उन लोगों के लिए मैं बोली हूँ जो कि है ना गलत तरीके से कमेंट कर। देखो, बात को कहने का 2 तरीका होता है, उसी बात को अच्छे तरीके से कह दिया जाता है, उसी बात को गलत तरीके से भी कह दिया जाता है। लेकिन मैंने जो जवाब है और जो वीडियो क्लिप है वो उन्हीं के लिए शेयर की है, बैंक की, जो गलत तरीके से बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो भी मेरे चाहने वाले व्यूअर्स हैं वो बिल्कुल भी बुरा नहीं माने, मैंने उनसे एक भी बात नहीं बोली है, उनके लिए तो मेरी सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। और चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।